हमेशा की तरह फिर से आपकी खिदमत में एक जबरदस्त सेशन और मजमून लेकर के आया हूं। मैं इरफान अंसारी अपने चैनल पर आपका स्वागत, खुशामदीद, वेलकम और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एक ही समाज में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते हैं, लेकिन मोहब्बत के साथ अगर रहा जाए तो और चार चांद लग जाएगा। रहने को तो जंगल में भी बहुत सारे जानवर रहते हैं, शेर है, चीता है, भालू है, कुत्ते और न जाने कैसे कैसे जानवर रहते हैं, लेकिन साथ में मोहब्बत से नहीं रहते हैं। शेर है, अपने से छोटा जानवर पर अटैक करता है, खाने की कोशिश करता है। इसी तरीके से जब हम लोग जब साथ में रहते हैं समाज में, तो दिल से दिल मिला हुआ हो, मोहब्बत से मोहब्बत मिली हुई हो, तो जानवर से अलग हम हो सकते हैं। वरना एक ही समाज में रहते हुए दिल से दिल मिला हुआ ना हो, मोहब्बत से मोहब्बत न मिली हुई हो, एक दूसरे के घाटे के बारे में, नुकसान के बारे में अगर सोच रहे हैं, तो फिर समझ लीजिए देखने को तो इंसान का कबीला, इंसान का समाज नजर आ रहा है, लेकिन अंदर से सिर्फ और सिर्फ वो भेड़िए का कबीला, भेड़िए का वो समाज नजर आएगा। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक ही समाज में जब सभी लोग अलग अलग धर्म के मानने वाले रहते हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हम सब के सब मोहब्बत के साथ रहने की कोशिश करें। क्योंकि जब भी नफरत की चिंगारी जलाई जाती है मजहब के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, तो वहां बड़े लोगों को कुछ भी नहीं, बल्कि हम जैसे जो मिडिल फैमिली के लोग होते हैं, वहां पर ये मिडिल फैमिली की जो मोहब्बत होती है, एक गैर मुस्लिम और मुस्लिम की मोहब्बत, वो मोहब्बत नफरत में बदल जाती है। और बरसों बरस की एक नौजवान भाइयों की जो दोस्ती होती है, वो दोस्ती नफरत में बदलने लगती है। क्योंकि जब मजहब पर आंच आए तो कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता है। अरे मुर्गी को आप छेड़िएगा तो मुर्गी बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन मुर्गी के बच्चे को अगर आप छेड़िएगा तो मुर्गी चाहे जितनी भी सीधी सिंपल हो, मुर्गी कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उसी तरीके से ये मजहब वाली बात होती है। जब किसी के मजहब पे जब आंच आता है, तो फिर वहां पर मुस्लिम के मजहब पे आंच आए, मुस्लिम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और अगर हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के मजहब पे आंच आए तो वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या हर सवाल का जवाब फौरन देना जरूरी है? अरे हम लोग क्या है कि चलिए आप लोग स्कूल में पढ़े हैं, कॉलेज में पढ़े हैं, बड़ी बड़ी डिग्री होगी, लेकिन जब भी आपको पेपर मिलता है तो क्या आमतौर पे ऐसा जरूर होता है कि 10 सवाल है तो 2 क्वेश्चन आपके लिए छूट है, कम से कम 8 का जवाब देना लाजमी है। इसी तरीके से हमारी जिंदगी में भी जब छोटा मोटा मैटर हो, चाहे आपकी फैमिली में, भाइयों में, या फिर हमारे समाज में, मजहब के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, उसी वक्त जवाब देना जरूरी नहीं है। कभी कभी आपकी खामोशी भी जबरदस्त जवाब होती है आगे चल करके, महीनों बाद, 15 दिन बाद। क्योंकि जहां भी मजहब के नाम पर जब लड़ाई होती है ना, आमतौर पर जब मजहब के नाम पर लड़ाई होती है तो उसमें साजिश छुपी हुई होती है, गलतफहमी छुपी हुई होती है। और जब लोग फौरन जब उस हादसे का शिकार होकर के जज्बात में आकर के लड़ लेते हैं, तो 15 दिन बाद, 20 दिन बाद पता चलता है, अरे यार हकीकत तो ये थी, अरे सच्चाई तो ये थी। लेकिन अब क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो लोगों को जो मकसद होना था चिंगारी जला करके, वो मकसद तो पूरा कर लेते हैं, तो फिर बाद में मालूम होकर के क्या फायदा। मैं वही कहना चाहता हूँ, हर सवाल का जवाब देना उसी वक्त जरूरी नहीं है। जब भी मजहब के नाम पर कुछ साजिश हो, प्लीज 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 अपने आप को कंट्रोल करके, बर्दाश्त करके 20-25 दिन अपने आप को बर्दाश्त करने की कोशिश कीजिए। जो हकीकत है, जो सच्चाई है, वो खुद ब खुद हमारी और आपकी निगाहों के सामने आ सकती है। फिर उसके बाद जो हो सो हमारे बड़े लोग करेंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कुछ लोगों की नफरत की चिंगारी जलाने की वजह से अपने समाज में जो मोहब्बत होती है, सभी लोगों में, उस मोहब्बत को प्लीज प्लीज खत्म करने की कोशिश मत कीजिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज हम लोग क्या है कि अपने अपने समाज में खुली सांस ले रहे हैं, खुल करके जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन आज से 80 साल पहले, 90 साल पहले क्या इस तरीके से हम और आप खुल करके जिंदगी जी रहे थे? क्या हमारे पिताजी, हमारे दादाजी इस तरीके से खुल करके जिंदगी जी रहे थे? नहीं जी रहे थे। अंग्रेजों के गुलाम थे। अंग्रेज लोग जिस तरीके से चाहे हमारे बाप दादा से काम लेते थे, बिल्कुल भैंस से जिस तरीके से उस पे बहुत सारा बोझ डाल करके और जबरदस्ती उसे छड़ी मार करके और आगे भगाया जाता है लोड लेकर के, उसी तरीके से 80 साल पहले, 90 साल पहले देखिए हमारे हिंदुस्तानियों से, हमें और आपसे किस तरीके से अंग्रेज लोग काम लेते थे और पीछे से क्या कोड़ा भी बरसाते थे। लेकिन आज क्या है कि हिंदू मुस्लिम जब उस वक्त एक प्लेटफॉर्म पर आए, तो उनकी मोहब्बत एक प्लेटफॉर्म पर आने की वजह से मजबूत
ताकत बनी, सुपर ताकत बनी। और उसका नतीजा ये हुआ कि आज हम और आप अपने अपने समाज में चैन से, सुकून से रह रहे हैं। तो प्लीज इस मोहब्बत को अपने लिए अनमोल समझिए, इस मोहब्बत को अपने लिए बहुत ही क्या समझिए, कीमती चीज समझिए, सरमाया समझिए। इंशाल्लाह आगे भी ये सरमाया सेफ्टी से रहेगा, महफूज तरीके से रहेगा। वरना अगर इसकी कदर नहीं करेंगे तो ये मोहब्बत हमें और आपसे कुछ लोग छीन लेंगे और छीनने की कोशिश कर रहे हैं कोशिश। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक कार्टून में अगर 10 आम हो, अच्छा आम हो, एक आम अगर उसमें सड़ा हुआ निकल जाए, अगर उस सड़े हुए आम को अगर ना फेंका जाए तो मैं यकीन के साथ कह रहा हूं वो 10 आम को सड़ा करके रख देगा, सारे आम को खराब करके रख देगा। इसी तरीके से हमारी और आपके समाज में कुछ सरियल किस्म के आदमी रहते हैं, कुछ गंदे मिजाज के लोग रहते हैं जिनको हमारी और आपकी मोहब्बत से उन्हें सख्त नफरत होती है, एलर्जी होती है, और वो चाहते हैं कि कब इस नफरत को, इस मोहब्बत को नफरत में बदल ले। तो प्लीज ऐसे लोग अगर आपकी निगाहों के सामने में आए तो उसे क्या कीजिए, भगाने की तो कोशिश मत कीजिए, लेकिन उन्हें भी समझाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि वो भी क्या है, आज के दौर में हर शख्स को रुपया चाहिए, पैसा चाहिए। क्योंकि जिस काम में ज्यादा रुपया हो लोग आमतौर पर जाने की कोशिश करते हैं। अरे हो सके उन्हें नफरत की चिंगारी जलाने की वजह से बहुत सारा रुपया पैसा मिल रहा हो तो कोई भी उस फील्ड की तरफ जाने की कोशिश करेगा। क्योंकि हर शख्स अपनी जिंदगी में पैसे को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट समझता है। दोस्तों, पहले की जिंदगी, पहले का दौर, जमाना जाहिलियत का दौर, पहले का जमाना क्या ही अजीबो गरीब था। उस जमाने में भी लोगों के अंदर दुश्मनी थी, नफरत थी, लेकिन देखिए किस तरीके से वो नफरत को हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत में बदल दिया। एक पहले जमाने का एक छोटी सी स्टोरी में आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ कि एक खेत में मुर्गी चली गई। गुस्से में आकर खेत वाले ने मुर्गी वाले को बहुत क्या किया, उसको झाड़ा, गुस्से में बोला। मुर्गी वाला भी तैश में आ गया और वो भी उसे झाड़ने लगा। बस इस छोटे से रीजन की वजह से, इस छोटे से मुर्गी के खेत में चले जाने की वजह से खेत वाले की तरफ से बहुत सारे लोग आ गए, मुर्गी वाले की तरफ से बहुत सारे लोग आ गए। आपस में तलवार उठ गई और सिर्फ ये लड़ाई 40 साल तक चली। 40 साल ऐसे सोल में, ऐसे जमाना जाहिलियत में हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं। लोगों के अंदर जो नफरत की चिंगारी थी उस नफरत की चिंगारी को मोहब्बत में बदलते हैं। लोगों के दिलों में इंसानियत पैदा करते हैं, लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा करते हुए भाई भाई में मोहब्बत, समाज में मोहब्बत, रिलेशन वाले से मोहब्बत, खानदान वाले से मोहब्बत, सभी में मोहब्बत करना सिखाते हैं। मैं आपसे कहने की कोशिश करता हूं कि इस मोहब्बत फैलाने की वजह से भी हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने न जाने किस किस तरीके से तकलीफें दी, परेशानी दी, लेकिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर्फ एक ही मकसद था कि दुनिया में जितने लोग हैं सब के सब एक दूसरे के साथ रहने वाले मिल जाए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। तुम अपने ऊपर अल्लाह की उस नेमत को याद करो जब तुम आपस में तुम नफरत आपस में तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, भाई भाई का दुश्मन, रिलेशन वालों का दुश्मन, समाज वाले का दुश्मन। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत पैदा कर दिया तो तुम आपस में सब के सब भाई भाई बन गए। हम सब के सब भाई भाई हैं, लेकिन आपस में कुछ गंदे लोगों की छोटी मोटी रीजन की वजह से हम और आप आपस में क्या है कि बिल्कुल नफरत में बदल जाते हैं, एक दूसरे को बिल्कुल एकदम दुश्मन समझ बैठते हैं। और यही रीजन की वजह से फिर आगे चल करके क्या है कि लोग जिनका मकसद होता है इस तरीके से लड़ाई कराना, वो अपने मकसद में कामयाब होते हैं और फिर फायदा उठा लेते हैं। अरे आप मुस्लिम है ना, मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो, देखिए एक कुरान पाक का किस तरीके से मैं आपको जबरदस्त संदेश सुनाने की कोशिश करता हूँ। मक्का वाले हिजरत करके यात्रा करके आए मदीना। मक्का वालों के पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, बिल्कुल सब सर्व सामान छोड़ करके आए थे। लेकिन मदीना वाले सिर्फ भाईचारगी की वजह से, मोहब्बत की वजह से बिल्कुल जमीन, जिसके पास बहुत सारी जमीन थी, आधी जमीन अपने भाई को दे दिया। जिसके पास 2-2, 3-3 बीवियां थी, उसने 3 बीवी को तलाक दे करके 2 बीवी को तलाक दे करके अपने भाई के निकाह में दे दिया। और अच्छे तरीके से बीवी को समझाते हुए बोला कि अरे चलो मैं तो मेरी जिंदगी में
एक हो तो अच्छा है, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन वो बंदा अकेले, उसकी जिंदगी कैसे गुजरेगी? सिर्फ भाईचारगी की वजह से अपना करीबी से करीबी रिलेशन वालों को दूर करके और उनकी जिंदगी में दे दिया। उनकी मोहब्बत भरी कहानी, मोहब्बत भरी स्टोरी हमें और आपको ये संदेश देती है कि हम और आप भी अपने भाइयों से मिल करके रहे, फैमिली से मिल करके रहे, पड़ोस में मिल करके रहे। अगर एक ही समाज में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी है सबके सब रहते हैं तो सबके साथ मोहब्बत के साथ मिल करके रहे। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये मेरी छोटी सी मेहनत इंशाल्लाह आपको जरूर आपको पसंद आएगी। और हाँ, मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप चाहते हैं कि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन, इस्लाही वीडियो, जिंदगी बदलने वाली वीडियो, समाज सेवी वीडियो और मोटिवेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, क्योंकि मेरी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है कि हमारी और आपकी जिंदगी में बिल्कुल मोहब्बत, चैन, सुकून, इत्मीनान, ये सारी चीजें हमारी जिंदगी में हो और सबके सब मिल करके रहें। आप अपनी जिंदगी में खूब सक्सेस हुए, खूब कामयाब हुए, अरे इतना आप कामयाब हुए कि कामयाबी आपका शोर मचा दे। खुदा हाफिज।